अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 8 जून 2023 18 ज़िक़त 1444 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हालिया हिजाब तनाज़े की आला सतही इंक्वायरी का हुक्म जारी किया है, जिसमें दमोह ज़िले के एक प्राइवेट स्कूल का ताल्लुक़ है। हाल ही में दमोह के गंगा जमुना स्कूल की टॉपर तालिबात का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह तनाज़ा खड़ा हो गया था, जिसमें हिंदू और जैन समेत तमाम तालिबात को सर पर स्कार्फ पहने हुए दिखाया गया। स्कूल के इंतजामिया के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफ़ा 295 और 506 के तहत और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। ये पेशरफ्त रियासत के वज़ीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा के दमोह ज़िले की पुलिस को इस मामले में फौरी कार्रवाई करने और तमाम ज़ावियों से मामले की तहक़ीक़ात करने का हुक्म जारी करने के चंद घंटों बाद सामने आया। स्कूल इंतज़ामिया पर मुबैना तौर पर मजहब की तब्दीली का इल्ज़ाम है। दमोह के SP राकेश सिंह ने कहा कि FIR 2 ख़वातीन के बयानात की बुनियाद पर दर्ज की गई है, जिन्होंने स्कूल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बात की। राकेश सिंह ने कहा, रियासती हुकूमत की तरफ से बाकायदा हिदायत जारी की जा रही थी, जिसके बाद तहक़ीक़ात की गई। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Alhamdulillah, I have secured 10 by 10 GPA position in SSC board examinations. Speaking about my experience in MS Creative School, it was really awesome because the kind of support, the kind of guidance our teachers provided at every step is remarkable, is marvelous. Please click the following link in description for more details. भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान बशमुल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, पार्टी सदर JP नड्डा और जनरल सेक्रेटरी BL संतोष ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात और आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी तंजीम में अहम तब्दीलियों को नाफिज करने के लिए मुसलसिल तीसरी बार मीटिंग की। इससे पहले तीनों रहनुमाओं ने पीर की रात देर गए और मंगल को दोपहर में भी घंटों तक मुख्तलिफ उमूर पर मीटिंग की थी। लोकसभा इंतखाबात से पहले बीजेपी के इन आला लीडरों की मुसलसिल मुलाकातों को पार्टी की तंजीम में मुमकिन तब्दीलियों की एक बड़ी अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भगवा पार्टी के लीडरान 2024 के लोकसभा इंतखाबात और 2023 के आखिर तक होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के रियासती असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र बातचीत कर रहे हैं और इन रियासतों में पार्टी को मजबूत करने की हिकमत अमली तय की जा रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अपने साथी और दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हुए जज्बाती हो गए। उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान सिसोदिया का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने दिल्ली के तालीमी निज़ाम में तब्दीली करते हुए अनथक मेहनत की है। मनीष सिसोदिया दिल्ली को आलमी सतह के स्कूल दिए हैं, लेकिन हुकूमत इनसे बहुत बुरा सलूक कर रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में फसलों की मुनासिब कीमत के लिए एहतजाज कर रहे सैकड़ों किसानों पर लाठीचार्ज से शदीद नाराजगी पाई जा रही है। पुलिस की अंधाधुंध कार्रवाई ने न सिर्फ अपोजिशन पार्टियों को मौका दे दिया है, बल्कि दीगर रियासतों के किसानों को भी मुश्तइल कर दिया है। उन्होंने इंतबाह दे दिया है कि अगर हरियाणा के किसानों को मुनासिब MSP नहीं दिया गया तो वह दिल्ली से भी बड़ी तहरीक छेड़ेंगे। वज़रे के गुज़िश्ता शाम हरियाणा पुलिस ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर एहतजाज कर रहे किसानों को ज़बरदस्ती हटाया था और इस दौरान ताकत का भरपूर इस्तेमाल भी किया गया था। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से कई किसान, जिनमें मुअम्मर अफराद भी शामिल थे, बुरी तरह जख्मी हो गए। इनमें से कुछ को इत्तलात के मुताबिक अस्पताल में भी दाखिल कराना पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से किसानों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। रियासत महाराष्ट्र में फिरकावाराना तशद्दुद और पथराव का एक और वाक़या पेश आया है। इस बार कोल्हापुर में शरंगेज़ों ने औरंगजेब की तस्वीर व्हाट्सएप स्टेटस पर रखने को बहाना बनाकर मार्च निकाला और पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के जरिए इन्हें मुंतशिर किया। फिलहाल इलाके में बेशतर दुकानें बंद हैं, जबकि इंटरनेट सर्विस मुनक़ता कर दी गई है। इत्तला के मुताबिक छत्रपति शिवाजी की ताजपोशी की तारीख 6 जून पर कोल्हापुर में किसी नौजवान ने अपने स्टेटस पर औरंगजेब की तस्वीर लगाई थी, जिसे कुछ लोगों ने शेयर किया। धीरे धीरे यह तस्वीर वायरल हो गई। इस पर बाज़ शरपसंदों ने कोल्हापुर में हंगामा शुरू कर दिया। शहर के छत्रपति शिवाजी चौक पर हिंदुत्ववादी कारकुनान जमा होने लगे। हालात को देखते हुए फ़ौरन पुलिस का दस्ता भी वहां पहुंच गया। शरपसंद इस बात पर बज़िद थे कि इन्हें रैली निकालने दी जाए, लेकिन पुलिस का कहना था कि वो शिवाजी चौक पर जितनी देर चाहें एहतजाज कर लें, लेकिन इन्हें रैली की इजाज़त नहीं मिल सकती। इस बात पर हिंदुत्ववादियों की भीड़ और पुलिस के दरमियान पहले कहासुनी हुई, इसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। बढ़ते हुए तनाज़े को देखकर शहर में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी। उधर शरपसंद पुलिस की रुकावट को तोड़कर आगे बढ़ने लगे और कुछ ही दूर वाक़े मटन मार्केट के करीब खड़ी कुछ मोटर बाइक को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद शरपसंद ने न सिर्फ पुलिस पर पथराव किया, बल्कि
आसपास खड़ी स्कूटरों, गाड़ियों और दीगर चीज़ों के साथ तोड़फोड़ मचाए। अंबाबाई मंदिर, महाद्वार रोड और बन चौक जैसे इलाकों में तोड़फोड़ के वाक़यात ज़्यादा पेश आए। पुलिस ने शरपसंदों को मुंतशिर करने के लिए इन पर आंसू गैस छोड़े, जबकि लाठीचार्ज के दौरान चंद नौजवानों की चोटें आई। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने कहा है कि इन दिनों मुल्क में मुसलमानों और ईसाइयों की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है। साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत तशद्दुद की हिमायत कर रही है। सीनियर लीडर औरंगाबाद में समाजी और मजहबी इत्तेहाद पैदा करने की गर्ज से मुनक्किद किए गए एक जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आइन ने इस मुल्क में हर किसी को अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी दी है, लेकिन इन दिनों माहौल कुछ और ही है। मुख्तलिफ रियासतों में ईसाइयों की इबादतगाहों पर हमले हो रहे हैं, जबकि ईसाई पुरअमन है। शरद पवार ने कहा कि अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से अपने मजहब तब्दील करता है, तब भी इसकी पूरी कौम जिस मजहब में वो गया है, इसके साथ तशद्दुद और तोड़फोड़ का मामला किया जाता है। मुसलमानों का तस्करा करते हुए पवार ने कहा, मुस्लिम समाज में गरीबी, पसमानदगी और महरूमी आम है। अगर हम समाज को एक करना चाहते हैं, अगर हम तरक्की के मामले में इंसाफ चाहते हैं, तो याद रखेंगे समाज कभी किसी एक तबके के पीछे छोड़ कर आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे शरद पवार ने कहा कि अब जैसे मुस्लिम समाज के ताल्लुक से अवाम के अंदर मुस्बित रवैया है, लेकिन कुछ लोग इस ताल्लुक से फ़िक्रमंद है कि समाज में इंतशार कैसे पैदा हो। उन्होंने कहा कि यह मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अतीक अहमद और अशरफ को अस्पताल के बाहर पुलिस की तहवील में सरेआम गोली मार देने के वाक़े के बाद चारशंबे के रोज़ फिर उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर उस वक्त सवालिया निशान लग गए जब लखनऊ में पेशी पर आए हुए एक शख्स को कोर्ट रूम के अंदर दिन दहाड़े गोली मारकर हलाक कर दिया गया। जिस वक्त गोली मारी गई उस वक्त पुलिस की सख्त सिक्योरिटी थी और महलूक संजीव महेश्वरी पुलिस के हिसार में था। संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को मुख्तार अंसारी के करीबी साथियों में शुमार किया जाता था। सिविल कोर्ट में हमलावर वकील की पोशाक में मौजूद थे, जिन्होंने किसी फिल्मी सीन की तरह कोर्ट रूम में ही जीवा को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया। फायरिंग में कोर्ट में मौजूद एक बच्ची और एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश में आए दिन सरेआम गोलियां चलने के वाक़यात पेश आ रहे हैं और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ अपनी वाहवाही में मसरूफ़ हैं। इनका कहना है कि जब से बीजेपी उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाई है, तब से गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है, लेकिन गुंडागर्दी उरूज पर पहुंच चुकी है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। क्या उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर में तब्दीली लाने की ज़रूरत है या फिर उत्तर प्रदेश की हुकूमत में तब्दीली लाना पड़ेगा? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पेश आए फिरकाराना तशद्दुद के बाद रियासत में सियासी बयानबाजी भी तेज़ हो गई है। बरसर इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस, जिनका काम नज़्म व नस्क बरकरार रखना है, उन्होंने बयान दिया है कि अचानक रियासत में औरंगज़ेब की इतनी औलादें कहाँ से पैदा हो गई, इस बात की तफ्तीश करनी होगी। उन्होंने कहा कि रियासत में नज़्म व नस्क ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये सब कौन कर रहे हैं, इसकी जाँच ज़रूरी है। किसी ने भी कानून हाथ में लिया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनके बयान पर शिवसेना उद्धव के तर्जुमान संजय रावत ने कहा कि महाराष्ट्र में औरंगज़ेब की पजीराई की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। ये जानबूझकर माहौल ख़राब करने के लिए किया गया है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया कि कहीं ये आप ही के पर्दा लोगों का काम तो नहीं है? हुकूमत तो आपकी है, फिर इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? दहली फसाद के एक मामले में अदालत ने 3 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस एहलकार की तनहा गवाही और 1 डजन से ज़ायद शिकायत पर जांच ना कर पाने के सबब बरी कर दिया। अदालत ने पुलिस की कहानी पर भी सवाल उठाए और कहा कि फसाद के दौरान भीड़ की बात तो कही जा रही है, मगर इसमें सिर्फ एक ही पुलिस एहलकार चश्मदीद गवाह है। इस मामले में ख़ास बात यह भी है कि एक मुसलमान की दुकान जलाने और लूटे जाने के मामले में पुलिस ने 3 मुस्लिम नौजवानों को ही मौरिद इल्ज़ाम ठहराया था। जिन नौजवानों को बरी किया गया है, इनमें इरशाद, जिसकी पैरवी जमीयतुल उलमा-ए-हिंद की जानिब से एडवोकेट सलीम मलिक ने की, आकिल अहमद उर्फ पापड़ का मुकदमा एडवोकेट महमूद प्राचा ने लड़ा और रईस खान की पैरवी एडवोकेट शबाना ने की। पड़ोसी रियासत राजस्थान के जिला भरतपुर के गांव घाटमिका में मुबैना गौरक्षकों के हाथों कत्ल किए गए जुनेद और नासिर के अहल खाना अभी तक इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि कलीदी मुलजिम मोनू मानिसर समेत दीगर कई अहम मुलजिम 4 माह गुजरने के बावजूद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मजीद ये कि इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने वाले मकतूलीन के रिश्तेदार मोहम्मद जाबिर को राजस्थान पुलिस ने तकरीबन 1 हफ्ता पहले गिरफ्तार कर लिया है। पहाड़ी पुलिस थाने के इंचार्ज ऑफिसर शिवलहरी की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक जाबिर के अलावा ख़ानदान के 13 दीगर अफराद
जिनमें 9 मर्द और 4 ख्वातीन शामिल हैं। इन पर भी पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जिन 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, इनमें खुर्शीद, जाहिद, ताहिर, कासिम, मोहम्मद, खैरुन्निसा, समीना, रहमान, मुबारक, ताहिर और 2 नामालूम अफराद शामिल है। सब एक ही ख़ानदान के अफराद हैं। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद जाबिर को 29 मई की शब में इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने राजस्थान के भरतपुर में वाक़ अपने गांव घाटमेका में मोबाइल टावर पर चढ़ने की धमकी दी थी। जाबिर के खिलाफ आईपीसी की दफ़ा 147, 332, 353, 336 के तहत इल्ज़ामात लगाए गए हैं। एफआईआर के मुताबिक जाबिर ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट की थी जो वायरल हुई थी, जहां इसने खुली वार्निंग दी थी कि वो इंसाफ ना मिलने पर टावर पर चढ़ जाएंगे और कोई इन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इंसाफ तो नहीं मिला है, लेकिन जेल ज़रूर मिल चुकी है। नाज़रीन, हिंदुस्तान के क़ानून पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। क्या राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत है, इसके बावजूद भी जुनैद और नासिर के ख़ानदान को इंसाफ अभी तक नहीं मिला है? तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव 14 जून को निम्स अस्पताल की तोसी और नए सुपर स्पेशलिटी इमारत की तामीर के लिए संग बुनियाद रखेंगे। 1571 करोड़ रुपए के मसारिफ से नई इमारत तामीर की जा रही है। मजीद 2000 इजाफी बेड्स दस्तियाब हो रहे हैं। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर एक जलसे आम से खिताब करेंगे। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने निम्स हॉस्पिटल पहुंचकर संग बुनियाद और जलसे आम की तैयारियों का जायजा लिया। कांग्रेस ने तेलंगाना में इंतखाबी तैयारियों का अमलन आगाज करते हुए पार्टी के सीनियर कायदीन को दहली तलब किया है ताकि कर्नाटक की तरह तेलंगाना में इख्तिलाफात खत्म करते हुए मुत्तहिदा मुकाबले को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अहम कांग्रेस कायदीन को भी नई दिल्ली तलब किया गया था और 3 रियासतों के कायदीन से हाईकमान की मुलाकात मुकम्मल हो गई, जबकि तेलंगाना कायदीन से मुलाकात बाकी है। तौक़े है कि सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ इजलास होगा। बताया जा रहा है कि 11 या 12 जून को तेलंगाना कायदीन के साथ हाईकमान का इजलास होगा। तेलंगाना के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे और 11 कायदीन को मुज़ाकरात के लिए मदऊ किया गया है, जिनमें सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, अरकान पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, अरकान असेंबली डी श्रीधर बाबू, सत्यक्का जग्गा रेड्डी, टी वीरैया, एआईसीसी तशरीरी कमेटी के सदरनशीन मधु याशकी गौड़ और इंतखाबी हिकमत अमली तैयार कमेटी के सदरनशीन दामोदर राज नरसिम्हा शामिल हैं। भारत राष्ट्र समिति और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को जल्द ही कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है और बीआरएस में मौजूद 12 अरकान असेंबली जो कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब हुए थे, अपनी घर वापसी का माहौल तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर 2018 में मुंतखब होने के बाद भारत राष्ट्र समिति में शमूलियत अख्तियार करने वाले 12 अरकान असेंबली ने कांग्रेस कायदीन से राब्ते में आते हुए अपनी घर वापसी के लिए माहौल की तैयारी शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि इन अरकान असेंबली ने जो कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब होने के बाद बीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर चुके थे, वो वापस कांग्रेस में आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ज़राए के मुताबिक कर्नाटक असेंबली के नतायज बिलखुसूस कांग्रेस को हासिल हुई भारी अवामी तायीद के नतीजे में पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद बीआरएस में मौजूद इन अरकान असेंबली ने कांग्रेस के सीनियर कायदीन बिलखुसूस हाईकमान में तेलंगाना उमूर के निगरान कायदीन से रब्ता शुरू कर दिया है। वजीर वल्दी नज़्म व नस्र तारक रामाराव ने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पड़ोसी रियासत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन वहां तेलंगाना की तर्ज पर कोई फलाही स्कीम नहीं है। यहाँ तक कि किसानों की जानिब से पैदा की जाने वाली मुकम्मल धान की खरीदी भी नहीं की जाती, लेकिन यही कांग्रेस के कायदीन तेलंगाना में आवाम से खोखले वादे कर रहे हैं जो कभी पूरा नहीं कर सकेंगे। मुल्क ज़िले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद जलसे आम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि गुज़श्ता चंद दिनों से कांग्रेस के रियासती कायदीन और कौमी सतह के कायदीन तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए किसानों और आम अफराद से खोखले वादे कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की हुकूमत है, समाज का कोई तबका भी खुश नहीं है। तेलंगाना में आइंदा असेंबली इंतखाबात के बाद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की तश्कील से मुतालिक जाफरानी जमात के रियासती सदर बंडी संजय के ख्वाब चिकनाचूर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें न सिर्फ हुक्मरान भारतीय राष्ट्र समिति कांग्रेस के अलावा खुद अपनी पार्टी के इन कायदीन की बरहमी और नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है, जो इनके काम करने के तरीक़ेकार की सख्ती से मुखालिफत कर रहे हैं। ज़राए ने बताया कि बीजेपी में ऐसे सीनियर कम अज़ कम 17 कायदीन की निशानदेही कर ली गई है जो पार्टी के असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के इम्कानात को न सिर्फ मुतासिर कर सकते हैं बल्कि अपनी सरगर्मियों के जरिए हुक्मरान जमात को फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं। ज़राए का दावा है कि बीजेपी में बंडी संजय कुमार अमलन वन मैन शो की तरह काम कर रहे हैं और वो सीनियर कायदीन और कारकुनों को तीर में नहीं ला रहे हैं।
जिसकी वजह से पार्टी के अंदर इनकी मुखालिफत में हर दिन इजाफा हो रहा है। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ अहाते दफ्तर सियासत एबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को ज़ामिन रोज़गार कोर्सेज़ की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज़ में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली GST को शामिल किया गया है, क्योंकि गल्फ़ में एक बार फिर ऑटोकैड की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर में पेशेवाराना कोर्सेज़ जैसे MS ऑफिस, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली GST, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। सर्टिफिकेट इदारे सियासत और हुकूमत की जानिब से जारी किए जाएंगे। इदारे हाजा से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माक़ूल मुशायरों पर बरसर रोज़गार हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इदारे सियासत से रात या फिर इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978 पर रब्त पैदा कर सकते हैं।